हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। यूनिट 4 का मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ आज। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले हम 3 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और नेटवर्क्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द हेडक्वार्टर ऑफ इन्फ्लिबनेट इज लोकेटेड एट। इन्फ्लिबनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गांधीनगर गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या हैदराबाद आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ए, गांधीनगर गुजरात। Question 2. Which among the following is the premier database of profiles of scientists, researchers, and other faculty members working at academic institutions and other R&D labs in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस है? विद्वान, इन्फोपोर्ट, ओजस या इन्फॉर्मर? द करेक्ट आंसर इज ए, विद्वान। The premier database of profiles of scientists, researchers, and other faculty members working in India is Vidwan, which stands for Expert Database and National Researchers Network. The Information and Library Network Center, INFLIBNET, develops and maintains the Vidwan database. भारत में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल का प्रमुख डेटाबेस विद्वान कहलाता है, जिसका अर्थ है विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र यानी इन्फ्लिबनेट विद्वान डेटाबेस को विकसित और बनाए रखता है। क्वेश्चन 3, एनहांसिंग रिसर्च क्वालिटी इज द टैगलाइन ऑफ विच प्रोग्राम? शोध की गुणवत्ता बढ़ाना किस कार्यक्रम की टैगलाइन है? शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि या एनडीएलआई? द करेक्ट आंसर इज सी, शोध शुद्धि। क्वेश्चन 4, एनलिस्ट प्रोग्राम ऑफ इन्फ्लिबनेट इज मेनली फॉर। इन्फ्लिबनेट का एनलिस्ट कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके लिए है? स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज या रिसर्च लाइब्रेरीज? द करेक्ट आंसर इज बी, कॉलेज लाइब्रेरीज। The Enlist project provides access to e-resources to students, researchers, and faculty from colleges and other beneficiary institutions through servers installed at the INFLIBNET Center. Enlist परियोजना INFLIBNET केंद्र में स्थापित सर्वर के माध्यम से महाविद्यालयों और अन्य लाभार्थी संस्थानों के छात्रों, शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों को ई संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज इन्फोपोर्ट? इन्फोपोर्ट क्या है? इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑफ एमआईटी लाइब्रेरी, ओसीएलसीज फेडरेटेड सर्च इंजन, इंफॉर्मेशन पोर्टल ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या सब्जेक्ट गेटवे ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज? एमआईटी लाइब्रेरी का सूचना पोर्टल है, ओसीएलसी का फेडरेटेड खोज इंजन है या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालय का सूचना पोर्टल है या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का विषय गेटवे है? द करेक्ट आंसर इज डी, सब्जेक्ट गेटवे ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज यानी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का विषय गेटवे है इन्फोपोर्ट। क्वेश्चन 6, इन्फ्लिबनेट सेंटर प्रोमोट्स ओपन एक्सेस टू इंडियन स्कॉलरली कंटेंट्स थ्रू। इन्फ्लिबनेट केंद्र भारतीय विद्वत्तापूर्ण विषय वस्तु तक खुली पहुंच को बढ़ावा देता है किसके थ्रू? ई शोध सिंधु, इन्फोपोर्ट, इंडियन जर्नल्स.com या ओजस? द करेक्ट आंसर इज बी, इन्फोपोर्ट के थ्रू। और इन्फोपोर्ट क्या है ये अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 7, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट वाज सेट अप विद द सपोर्ट ऑफ। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? निस्केयर एंड एनआईसी, एनआईसी एंड डीएसटी, निस्सत एंड एनआईसी या निस्सत एंड निस्कॉम? द करेक्ट आंसर इज सी, निस्सत एंड एनआईसी।
Developing Library Network (DELNET) was established originally as Delhi Library Network in January 1988 at India International Centre with the support of NISSAT and NIC. It was registered as a society in 1992. On September 13, 2000, the name was changed from Delhi Library Network to Developing Library Network. डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना मूल रूप से जनवरी 1988 में इंडियन नेशनल इंटरनेशनल सेंटर में निस्सत और एनआईसी के सहयोग से दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में की गई थी। इसे 1992 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 13 सितंबर 2000 को इसका नाम बदलकर दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। क्वेश्चन 8. सुगम्य पुस्तकालय इज एन ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द सुगम्य पुस्तकालय एक ऑनलाइन पुस्तकालय किनके लिए है? ब्लाइंड एंड प्रिंट डिसेबल्ड के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए या ओल्ड एज पीपल के लिए? द करेक्ट आंसर इज ए, ब्लाइंड एंड प्रिंट डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, यानी दृष्टिहीन और मुद्रण अक्षम व्यक्ति के लिए। सुगम्य पुस्तकालय is an online library that contains books accessible to the blind people with low vision or to person with any other print disability. सुगम्य पुस्तकालय एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसमें दृष्टिहीनों, अल्पदृष्टि वाले व्यक्तियों या किसी अन्य मुद्रण विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। क्वेश्चन 9. ई-यंत्र प्रोजेक्ट इज बेस्ड एट ई-यंत्र परियोजना आधारित है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे? द करेक्ट आंसर इज डी, आईआईटी बॉम्बे। ई-यंत्र इंजीनियरिंग फॉर बेटर टुमारो, एन इनिशिएटिव बाय आईआईटी बॉम्बे and sponsored by MHRD under National Mission on Education through ICT program aims to harness the ICT talent of India to create utility-based robotic applications for usage in agriculture, manufacturing, defense, city maintenance and service industries. ई-यंत्र बेहतर कल के लिए इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे की एक पहल है जिसे आईसीटी कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि विनिर्माण, रक्षा, शहर रखरखाव और सेवा उद्योगों में उपयोग के लिए उपयोगिता आधारित रोबोटिक अनुप्रयोगों का निर्माण करने के लिए भारत की आईसीटी प्रतिभा का उपयोग करना है। क्वेश्चन 10. वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट इज कोऑर्डिनेटेड बाय whom? वर्चुअल लैब्स परियोजना का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास? The correct answer is C, IIT Delhi. Virtual Labs project is a consortium activity of 12 participating institutes and IIT Delhi functions as coordinating institute. The project is sponsored by MHRD under NME, ICT program to facilitate remote ICT based education in the country. Virtual Labs परियोजना 12 सहभागी संस्थानों की एक संघ गतिविधि है और आईआईटी दिल्ली समन्वय संस्थान के रूप में कार्य करता है। यह परियोजना देश में दूरस्थ आईसीटी आधारित शिक्षा की सुविधा के लिए एनएमई आईसीटी कार्यक्रम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। क्वेश्चन 11. ट्रांसलेशन टुडे इज अ पब्लिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन टुडे किसका प्रकाशन है? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर आईटीसी, नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर एनटीसी, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन एनटीएम या निस्केयर? द करेक्ट आंसर इज सी, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन एनटीएम का। ट्रांसलेशन टुडे इज अ बायएनुअल हाफ-ईयरली referred journal published by the National Translation Mission, Central Institute of India Languages. Launched in 2004, this journal is available in print and electronic formats. ट्रांसलेशन टुडे राष्ट्रीय अनुवाद मिशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रकाशित एक अर्धवार्षिक रेफरी पत्रिका है। 2004 में शुरू की गई यह पत्रिका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रारूपों में उपलब्ध है। क्वेश्चन 12.
अनुकृति अनुकृति एक क्या है? बिब्लियोग्राफिक इंडिया वेबसाइट, इंडेक्सिंग इंडिया वेबसाइट, ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट या एब्स्ट्रैक्टिंग इंडिया वेबसाइट? द करेक्ट आंसर इज सी, ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट. The idea of creating Anukriti website was conceived by three institutions devoted to the development of Indian languages: Central Institute of Indian Languages (MHRD), Mysore, Sahitya Academy and National Book Trust, New Delhi. अनुकृति वेबसाइट बनाने का विचार भारतीय भाषाओं के विकास के लिए समर्पित तीन संस्थानों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (MHRD), मैसूर साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था. क्वेश्चन 13. विच वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज क्लाउड? भारत सरकार का क्लाउड कौन सा है? मेघराज, मेघा, बादल या डिजिटल ओशियन? द करेक्ट आंसर इज ए, मेघराज. Meghraj, technically called GI Cloud, is the cloud computing project launched by the government in India in 2014. It is being implemented by the National Informatics Center (NIC), Ministry of Electronics and Information Technology. मेघराज, जिसे तकनीकी रूप से GI Cloud कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई क्लाउड कंप्यूटिंग परियोजना है. इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIT) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा. NASDAQ was established in which year? NASDAQ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969, 1975, 1977 या 1979? The correct answer is A, 1969. National Social Science Documentation Center (NASDOC) was established in 1969 as a division of the ICSSR with the objective to provide library and information support services to researchers in social sciences. राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (NASDOC) की स्थापना 1969 में ICSSR के एक प्रभाग के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ताओं को पुस्तकालय और सूचना सहायता सेवाएं प्रदान करना था. क्वेश्चन 15. सेंडॉक इज लोकेटेड एट. सेंडॉक कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? द करेक्ट आंसर इज सी, हैदराबाद. सेंडॉक, which stands for Small Enterprises National Documentation Center, is located in Hyderabad, Telangana, India, at the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, set up in 1970. सेंडॉक, जिसका पूरा नाम है लघु उद्यम राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान में स्थित है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी. क्वेश्चन 16. The network which provided email for the first time in India. वह नेटवर्क जिसने भारत में पहली बार इस ईमेल उपलब्ध कराया था, उसका नाम क्या है? अर्नेट, निक्सनेट, डेलनेट या इंडोनेट? द करेक्ट आंसर इज ए, अर्नेट. क्वेश्चन 17. Who among the following was the founder of C. निम्नलिखित में से CDOC के संस्थापक कौन थे? सैम पित्रोदा, APJ अब्दुल कलाम, R. स्वामी या SP सुंदरम? द करेक्ट आंसर इज ए, सैम पित्रोदा. The Center for Development of Telematics (CDOT) is an Indian government-owned telecommunications technology development center. It was established in 1984 by Sam Pitroda with the initial mandate of designing and developing digital exchanges. CDOT, headquartered in Delhi, has expanded to develop intelligent computer software applications. टेलीमेटिक्स विकास केंद्र CDOT एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है, जिसकी स्थापना 1984 में सैम पित्रोदा ने डिजिटल एक्सचेंजों को डिजाइन करने और विकसित करने के प्रारंभिक अधिदेश के साथ की थी.
दिल्ली में मुख्यालय वाले सी.डॉट ने बुद्धिमान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए विस्तार किया। Question 18. निस्नेट एंड इंडोनेट आर द नेटवर्क्स ऑफ विच कैटेगरी? निस्नेट और इंडोनेट किस श्रेणी के नेटवर्क हैं? लैन, वैन, मैन या एनआईसी? द करेक्ट आंसर इज बी, वैन। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। इन सब की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्वेश्चन 19. मेलिबनेट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, मेलिबनेट की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1992, 1993 या 1995? द करेक्ट आंसर इज सी, 1993। मेलिबनेट यानी मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क was established as a society in the 1993 to bring about cooperative working among libraries and information centers in and around Madras. The project was supported by INSDOC. मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1993 में एक सोसाइटी के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य मद्रास और उसके आसपास के पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के बीच सरकारी सहकारी कार्य करना था। इस परियोजना को आइंसडॉक द्वारा समर्थन किया गया। क्वेश्चन 20. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया? भारत में पेटेंट सूचना प्रणाली का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, मुंबई, नागपुर या दिल्ली? द करेक्ट आंसर इज सी, नागपुर। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी PIS was established in 1980 at Nagpur by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. पेटेंट सूचना प्रणाली की स्थापना 1980 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नागपुर में की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। होप ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।